किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बातों में शक्ति भगवान को भी पसंद नहीं, इसीलिए उन्होंने जुबान में हड्डी नहीं दी है। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी है एक ब्राह्मण देवता की। उनका आदत था, अगर उनके घर कुछ नया बनता या कोई पकवान बनता तो सबसे पहले भगवान को चढ़ाते थे, उसके बाद उनके घर वाले खाते थे। ब्राह्मण की पत्नी हमेशा इस बात से चिढ़ती थी कि आप हर बार वहाँ पहले चढ़ाते हैं जाते हैं, कभी हम भी तो पहले खा सकते हैं। तो एक दिन ब्राह्मण देवता के घर में स्वादिष्ट लड्डू बने। ब्राह्मण की पत्नी सबसे पहले ही वो खाना चाहती थी। तब तक ब्राह्मण देवता वहाँ किचन में जा पहुँचे। उन्होंने कहा, नहीं, आप पहले थाल सजाओ, मैं मंदिर में चढ़ा लूंगा, उसके बाद आप लोग खा लेना। ब्राह्मण की पत्नी को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, ठीक है, आज यही होगा। उसने कहा, थाल लेकर जाओ और आज भगवान को खिलाए बिना, भोग लगाए बिना वापस मत आना। मैं देखती हूँ कि भगवान कैसे खाते हैं, पत्थर की मूर्ति कैसे खाते हैं। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, तुम थाल सजाओ। थाल सजने के बाद ब्राह्मण देवता मंदिर में ले गए और मूर्ति के सामने रहकर इंतजार करने लगे कि भगवान पधारे। भगवान से बोले, आज तो बात मेरी इज्जत की है, बात भक्ति पर आ गई है। भक्ति में कितनी शक्ति है, आपको आना पड़ेगा। मेरी पत्नी रोज ताना मारती है जिससे मैं तंग आ गया हूँ। उसका कहना है कि आप भोग नहीं लगाते, आप आओ, भोग लगाओ, तब मानेंगे। उन्होंने संकल्प कर लिया, जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। उन्होंने आसन जमाकर बैठ गए। 4, 5, 6 घंटे हो गए लेकिन भगवान नहीं आए। वहाँ मक्खियाँ भिनभिनाने लगी। ये बात गांव वालों को भी पता चल गया कि वो भगवान के आने पर ही उठेंगे, वो आसन जमाए हुए हैं। वहाँ लोगों की देखते ही देखते बहुत भीड़ लग गई। पंडित जी मक्खियों को वहाँ से भगाए, फिर देखते ही वहाँ चींटियों की लाइन लग गई। चींटियां भी आ गई, फिर पंडित जी उन्हें भी हटाने लगे। फिर कुत्ते ने भी मंदिर के बाहर भीड़ लगा दी और भौंकने लगे। जो भिखारी थे वो भी जाम लगा दिए कि चलो आज तो प्रसाद मिलेगी। भिखारी को रहा नहीं गया, वो सीढ़ी चढ़ते जैसे ही प्रसाद को उठाने वाला था, पंडित जी उठे और उसे एक थप्पड़ जमा दिए। बोले, मूर्ख इंसान, देख नहीं रहे हो, भगवान के लिए प्रसाद है, वो आएंगे और खाएंगे। भिखारी डर के भाग गया। शाम हो गए, रात को 9:30 बज गया, भगवान नहीं आए। लोगों की भीड़ देखते ही देखते कम हो गई। फिर पंडित को गुस्सा आया और वो सारी लड्डू मंदिर से बाहर फेंक दिया। बड़बड़ाने लगे, इतने दिन से भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, आज मेरी बात मान लेते तो क्या हो जाता। जैसे ही घर पहुँचे, पत्नी ताना मारने लगी, देख लिए, खा लिए भगवान, आज पूरा दिन बर्बाद कर दिए। मैं पहले खा लेती तो क्या चला जाता। बहुत सारे ताना सुनाई। पंडित जब सोए तो सपना में भगवान पधारे। भगवान जब सपने में दिखे तो बोले, आज क्या कर दिए, तेरे लड्डू बहुत अच्छे थे, इतना इंतजार क्यों कराया। तेरे लड्डू खाने के लिए कभी मक्खी बन के आए तो कभी चींटी तो कभी कुत्ता तो कभी भिखारी बन के आना पड़ा। तुम हाथ नहीं लगाने दिए और रात को मुझे खाना पड़ा। जैसे ही भगवान ने ये सब बोले तो पंडित जी के आंखें ही खुल गए और जो उनका भ्रम था आस पास के सब टूट गए। उन्हें समझ में आ गया कि हर इंसान में, धरती पर हर कण में भगवान है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो जगत में प्यार, सभी से कोई नहीं पराया है। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मदद करते चलिए, मुस्कान बांटते चलिए, हर जगह ईश्वर है। अगर आप भाव से मानते हैं तो भगवान आपके पास है।